और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के दरभंगा में राम विवाह झांकी पर पथराव किया गया है। ये खबर दो बिगड़ गए। मस्जिद के पास से झांकी पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया गया है। विवाह के मौके पर यहाँ पर पथराव किया गया है। दो पक्षों में बहस हुई है। बहस के बाद यहाँ पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। आप बता दें कि मस्जिद महापंचमी के मौके पर यहाँ पर झांकी निकाली जा रही थी, लेकिन झांकी पर पथराव किया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, मस्जिद के बाहर से ये झांकी निकाली जा रही थी। जब झांकी यहाँ से गुजरी इस गली से, उस वक्त पत्थरबाजी की गई है, ये आरोप लग रहे हैं। तो आपको बता दें कि विवाह पंचमी थी, इस मौके पर झांकी निकाली गई थी। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या वाकई में ये पत्थरबाजी हुई है? कहां पर पत्थरबाजी हुई है? फिलहाल क्या कुछ जांच में सामने आया है? देखिए, ये दरभंगा जिले का तरौनी इलाका है, जहां पर विवाह पंचमी को लेकर ये शोभा यात्रा निकला था और इसी दौरान ये पत्थरबाजी हुई है। और जैसे ही ये पत्थरबाजी की खबर मिली है, फिर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है और फिर दोनों समुदाय के लोगों को अलग करने की कोशिश की गई है और भारी संख्या में इस इलाके में, तरौनी इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो अभी माहौल जो है उसको शांत करने की कोशिश की गई है, लेकिन जिस तरह से ये विवाह पंचमी के बाद ये निकला था शोभा यात्रा और उसी में ये पत्थरबाजी हुई है, तो कहीं ना कहीं इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती है और प्रशासन का साफ तौर पर यह मानना है कि वो जो लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके बाद उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। चंद्रमोहन, मामला इतना बिगड़ क्यों गया? बवाल इतना बढ़ क्यों गया? क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है? कोई कार्रवाई अब तक? बिल्कुल, देखिए, ये विवाह पंचमी के बाद जो शोभा यात्रा निकला था और जैसे ही एक इलाके से गुजर रहा था, तरौनी इलाके से, तभी कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों तरफ से एक जो विवाह पंचमी के बाद लोगों ने जो शोभा यात्रा लेकर निकला था, लोगों ने भी उनको कोशिश की, तो नियोजित तरीके से कुछ ईंट पत्थर ला के रखे गए हों और कुछ लोगों को हिरासत में लेने की बात भी प्रशासन कर रही है। तक क्या इसका साफ तौर पर यह मानना है कि जिन लोगों ने भी इसमें पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर कोई भी विवाह पंचमी के बाद अगर शोभा यात्रा लेकर निकलता है और उसके बाद अगर कोई पत्थरबाजी करता है, इसका मतलब कि सुनियोजित तरीके से जानबूझकर पहले से ये प्लान किया गया था कि अगर क्या झांकी इसी रूट से निकलनी थी? ये रूट पहले से तय था? आमतौर पर देखिए, इससे पहले भी जब ये झांकी निकलती थी तो इसी रूट से निकलती थी। तो ऐसे में प्रशासन का भी ये मानना है कि जो रूट पहले से तय था उसी रूट के जरिए ये लोग झांकी लेकर जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी गई है, कहीं ना उन लोगों पर रहे कि क्या पहले से पता था कि इस रूट से झांकी निकलेगी और उसके बाद फिर पहले से ईंट पत्थर वहां पर लाकर इकट्ठा किया गया हो और जैसे ही झांकी सामने पहुंची लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो यहाँ पर अभी पूरे में माहौल और अभी 4 लोगों को एक साथ खड़ा होकर इस इलाके में रहने का इजाजत नहीं, तो कोशिश की जा रही है और साथ ही आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू की थी। बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। चंद्रमोहन, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, जब झांकी यहाँ से गुजरती है, यानी कि मस्जिद के पास से गुजरती है, तो यहाँ पर पत्थरबाजी होती है और सड़कों पर आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से ईंट के पत्थर जो है वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं।